अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद काशिफ आरसी फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ, लेकिन एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर। बड़ी खबर ये है कि मैंने पिछली क्लासेस में आपको फ़ोटोशॉप से मुतालिक कुछ एडवांस टूल्स बताए थे, कुछ एडवांस क्लासेस थी। लेकिन मैंने पिछली क्लास में आपसे ये बात कही थी कि मेरे दिल में ये जो है बात है कि मैं आपको कुछ नया सॉफ्टवेयर सिखाऊं, मुकम्मल कुछ सिखाऊं। तो बहुत से बच्चों ने मुख्तलिफ़ कमेंट्स किए और उससे मैंने एनालिसिस किया कि क्यों ना मैं मुकम्मल ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपको सिखा दूं। इस ग्राफिक डिज़ाइनिंग में फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इन पेज, कोरल ड्रॉ, इन डिज़ाइन, लाइटरूम, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स आपको इस कोर्स में मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो आज से हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग यानी मुकम्मल ग्राफिक डिज़ाइनिंग शुरू करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहला सॉफ्टवेयर यानी फ़ोटोशॉप। फ़ोटोशॉप का मुकम्मल नाम एडोबी फ़ोटोशॉप सीसी है। एडोबी से मुराद यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी आप कह लीजिए, और यहाँ पे फ़ोटोशॉप का मतलब इस कंपनी का प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और सीसी से मुराद है क्रिएटिव क्लाउड, और ये इसका वर्जन है। सही रिपीट करते हैं, एडोबी फ़ोटोशॉप सीसी का क्या मतलब है? एडोबी का मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, फ़ोटोशॉप इसका सॉफ्टवेयर है, ये प्रोडक्ट है। सीसी से मुराद यहाँ पे क्रिएटिव क्लाउड है, और ये एक वर्जन है इसका। देखिए, बात यह है कि आप फोटोशॉप में करते क्या हैं। फोटोशॉप में आप ये कर रहे होते हैं, इसका मैं ज़रा इंट्रो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। इंट्रोडक्शन। दिस इज फोटोशॉप है क्या? दिस इज अ पिक्चर एडिटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक पिक्चर एडिटिंग सॉफ्टवेयर यानी आपने अपनी इमेज को कैप्चर किया, कैमरे से, मोबाइल से, किसी भी ज़रिए से आपने कैप्चर किया। अब कैप्चर करने के बाद तस्वीर में कुछ नकाइस हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि तस्वीर तो बहुत ही बेहतरीन आ गई, लेकिन चेहरे पे कुछ पिंपल्स हैं। तो आप उसको फोटोशॉप के ज़रिए रिमूव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप चाहते हैं कि आपने तस्वीर अपने घर में ही बनवाई है, लेकिन पीछे उसके कैटू का पहाड़ आ जाए या इस तरह से कुछ भी खूबसूरत मंजर आ जाए। सो इस काम के लिए भी आपको इस्तेमाल करना होता है फ़ोटोशॉप। यानी कुल मिला के बात ये हुई कि आपकी जो स्टैटिक इमेज है, आपने तस्वीर जो बनाई थी, कैप्चर की थी, उस इमेज को एडिट करना चाहते हैं, तो इस काम के लिए आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं एडोबी फ़ोटोशॉप। अब इस फ़ोटोशॉप में जो आप इमेजेस यूज़ करेंगे उसको थोड़ा तफसील से समझ लेते हैं। आपका जो इमेज होता है, दरअसल वो बहुत सारे छोटे छोटे डॉट से मिलके बनता है। वो बहुत सारे छोटे छोटे डॉट से मिलके बनता है। उसमें जो एक सिंगल डॉट होता है उसे हम कहते हैं पिक्सल। तो इसकी डेफिनेशन भी इसी एतबार से ये हुई कि द सिंगल यूनिट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड पिक्सल्स। द सिंगल यूनिट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड पिक्सल्स। ठीक है, और जो सारे के सारे पिक्सल्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे रेजोल्यूशन। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन इस तरह से होगी, द टोटल अमाउंट ऑफ पिक्सल इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। द टोटल अमाउंट ऑफ पिक्सल इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। आइए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ आपके लिए पेंट सॉफ्टवेयर। ये ओपन हो गया है, और अब इसके बाद मैं यहाँ पे एक स्क्रीन डिज़ाइन करने जा रहा हूँ कुछ इस तरह से। इस स्क्रीन पर मैंने कुछ इस तरह से डॉट 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 डाल दिया। आपकी जो तस्वीर है वो इन्हीं डॉट से मिलकर बनती है। तो ये जो डॉट है ये क्या है? आपका पिक्सल है। लेकिन ये सारे के सारे जो पिक्सल्स हैं ये क्या कहलाते हैं? ये सब पिक्सल्स मिलके कहलाते हैं रेजोल्यूशन। यही बात हम कर रहे थे। ठीक है, सबूत चाहिए आपको, अभी सबूत दे रहे थे। देखें, आपको इस वक्त जो तस्वीर नज़र आ रही है, स्क्रीन जो नज़र आ रही है, ये कितने पिक्सल से मिलके बनी है, और इस बात की क्या दलील है कि वाकई ये रेजोल्यूशन है। देखिए, यहाँ पे राइट क्लिक करें अपने डेस्कटॉप पे। ये जो स्क्रीन है यहाँ पे आके राइट क्लिक कीजिएगा। राइट क्लिक करने के बाद डिस्प्ले सेटिंग पे क्लिक कीजिएगा। राइट क्लिक करने के बाद डिस्प्ले सेटिंग पे मैंने क्लिक किया, और डिस्प्ले सेटिंग पे क्लिक करने के बाद अक्सर हम यहाँ पे देखते हैं कि आपको कुछ इस तरह की फिगर नज़र आ रही होती है। देखिए, ये डिस्प्ले रेजोल्यूशन के नीचे मुझे दिखाई दे रहा है 1920 बाय 1080। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स फैक्टर में यहाँ पे हॉरिजॉन्टली 1920 पिक्सल्स हैं और वर्टिकली 1000 पिक्सल्स हैं। हॉरिजॉन्टली 1920 पिक्सल्स और वर्टिकली 1000 पिक्सल्स हैं। ठीक है, यानी अगर मुझसे कोई कहे कि अब इसके टोटल पिक्सल्स बता दे जैसे स्क्रीन में मौजूद, तो मैं बिल्कुल आसानी से बता सकता हूँ। कैसे? ज़रा कैलकुलेटर निकालें, ज़िंदगी आसान हो जाएगी काफ़ी हद तक। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा 1920 मल्टीप्लाई बाय 1080। 2,73,600 पिक्सल्स इस वक्त मौजूद है मेरी इस स्क्रीन पर।
ठीक है। तो इसी एतबार से इसकी डेफिनेशन क्या हुई, द टोटल अमाउंट ऑफ पिक्सल्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। लेकिन जब हम डिज़ाइनिंग कर रहे होंगे तो फिर हम सिंगल जो इंच होता है उसके अंदर अपना पिक्सल सेट कर रहे होते हैं। ये क्या बात हुई, इसको ज़रा थोड़ी देर में समझेंगे। यहाँ पे इसको ज़रा फ्रीज कीजिए, यहाँ तक समझ लीजिए। पिक्सल क्या है, आपकी जो इमेज का एक सिंगल डॉट है, जो सिंगल यूनिट है, उसे हम कहते हैं पिक्सल। टोटल जो पिक्सल्स होंगे उसको हम क्या कहेंगे, उसके अमाउंट को कहेंगे, उसकी क्वांटिटी को कहेंगे हम रेजोल्यूशन। इसको अमाउंट के लीजिए या क्वांटिटी के लीजिए, एक ही बात है तकरीबन। सही, यहाँ तक समझ लीजिए। उसके बाद फिर ज़रा हम आगे आते हैं और आगे हमें ये देखने को मिल रहा है कि टाइप्स ऑफ डिज़ाइनिंग क्या है। दो तरह की डिज़ाइनिंग हमें नज़र आएगी, एक तो प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया। बात को थोड़ा समझते हैं। देखिए, हम यूज़ कर रहे हैं फ़ोटोशॉप। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस फ़ोटोशॉप के ज़रिए दो तरह की डिज़ाइनिंग होगी। एक डिज़ाइनिंग होगी प्रिंट मीडिया के लिए और दूसरी डिज़ाइनिंग होगी डिजिटल मीडिया के लिए। ये प्रिंट मीडिया क्या है और ये डिजिटल मीडिया क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखें, ऐसे डिज़ाइन जिसको बनाने के बाद आप उसका प्रिंट निकालते हैं, चाहे वो कागज़ पे प्रिंट निकले, गत्ते पे प्रिंट निकले, थैली पे प्रिंट निकले, पेन फ्लेक्स से प्रिंट निकले, बस प्रिंट निकले, ठीक है। तो इस तरह की डिज़ाइनिंग आपकी कहलाती है प्रिंट मीडिया की डिज़ाइनिंग। और अगर डिज़ाइन बनाने के बाद आप उसको किसी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे यूज़ करते हैं, डिजिटली आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो इस तरह का डिज़ाइन कहलाता है डिजिटल मीडिया, ठीक है। प्रिंट करने के बाद उसका प्रिंट डिज़ाइन करने के बाद सॉरी उसका प्रिंट निकालना है तो प्रिंट मीडिया, और डिज़ाइन करने के बाद किसी डिजिटल वे में इसको यूज़ करना है, जैसे कि सोशल मीडिया, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो इस तरह की डिज़ाइनिंग क्या कहलाती है, आपकी डिजिटल मीडिया की डिज़ाइनिंग कहला रही होती है। अब डिज़ाइनिंग तो फोटोशॉप में ही होगी। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बात कर रहा हूँ कि प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया। दरअसल बात यह है कि दो तीन चीज़ें हैं जो कि डिज़ाइन करते वक्त ख्याल रखनी होगी। अगर हम इसमें वो ख्याल नहीं रखेंगे तो प्रिंटिंग में प्रॉब्लम होगी, इसमें नहीं रखेंगे तो डिजिटल मीडिया की डिज़ाइनिंग में प्रॉब्लम होगी। वो बातें कौन सी हैं, तो इसको ही हम एक्सप्लेन करते हैं। मैं यहाँ पे एक इंटरप्रेस कर देता हूँ। जब हम प्रिंट मीडिया के लिए ये काम कर रहे होंगे तो लेआउट की जब सेटिंग करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरह से सेटिंग होती है। बस ये समझ लीजिए कि लेआउट की सेटिंग में कलर मोड हम रखेंगे CMYK। व्हाट मीन्स बाय CMYK, इसका मतलब है सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। जितनी भी प्रिंटिंग की मशीन हो, चाहे वो कागज़ की हो, थैली की हो, कपड़े की हो, गत्ते की हो, किसी भी चीज़ की हो, ठीक है, उन मशीनों में 4 कलर्स डलते हैं ये वाले। इसी वजह से हमें डिज़ाइनिंग करते वक्त इन 4 कलर्स का ख्याल रखना पड़ता है। यही हम कलर मोड यूज़ करते हैं। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, इंट्रोडक्शन असल में बस एक ही क्लास में थ्योरी होगी, बाकी हम तमाम क्लास में प्रैक्टिकली काम करेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप देखिएगा, थोड़ी सी लंबी क्लास होगी, बस ये ज़रूरी है असल में, ठीक है। और बात ये भी अहम है कि यही बातें थ्योरी जो है आपके इंटरव्यूज़ में पूछी जा रही होती हैं। प्रैक्टिकली काम तो बाद में करवाते हैं, यही बातें पूछी जा रही होती हैं जो कि आपके इंटरव्यूज़ में होती है। तो इसको बहुत ज़्यादा गौर से देखना है आपने, ठीक है। और इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, याद कीजिएगा उसको लाजमी। बात को आगे बढ़ाते हैं। प्रिंट मीडिया में कलर मोड इस्तेमाल कर रहे थे CMYK। अब हम बात करते हैं कि डिजिटल मीडिया में हम कलर मोड कौन सा इस्तेमाल करेंगे। वक्त को बचाते हैं, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट कर देता हूँ, इसको ज़रा हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया बस आके RGB। ये तो हम बचपन से सुनते हुए RGB का मतलब क्या है आप समझ गए होंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, बस जिसको नहीं पता उसके लिए भी आसानी हो जाएगी। RGB का मतलब है भैया रेड, ग्रीन एंड ब्लू। रेड, ग्रीन एंड ब्लू। जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो आपका फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सअप हो, ठीक है, तमाम के तमाम प्लेटफॉर्म पे इन 3 कलर्स से मिलके सारे कलर्स नज़र आ रहे होते हैं। आया अगर मैं देखूं यहाँ पे आपको जो स्क्रीन नज़र आ रही है, इसमें भी 3 कलर से मिलके सारे कलर जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं। इनसे मिलके भी दुनिया के सारे कलर्स बन जाते हैं, यानी CMYK से। इस तरह से RGB से मिलके भी दुनिया के सारे कलर बन जाते हैं, लेकिन इसके अनुसार सिस्टम अलग होता है। डिजिटली हम इन 3 कलर से काम कर रहे हैं। इसी वजह से हमें जब सोशल मीडिया वगैरह के लिए काम करना होगा, डिजिटल मीडिया के लिए काम करना होगा, तो इस सूरत में हमें RGB ही रखना होगा। और जब हम प्रिंट मीडिया के लिए काम करेंगे, इस सूरत में हमें CMYK रखना होगा, ज़रूरी है। दूसरा जो फ़र्क था वो ये था कि जब प्रिंट मीडिया के लिए काम करेंगे तो इस सूरत में मुझे रेजोल्यूशन रखनी होगी 300। और जब मैं काम करूंगा डिजिटल मीडिया के लिए तो इस हालत में मैं रखता हूं 72। क्या वजह है?
देखिए प्रिंट मीडिया में रिक्वायरमेंट ये है मशीनों की, जितनी भी मशीन्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट है कि रेजोल्यूशन इतनी रखी जाए। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि भाई 1 इंच के अंदर रखेंगे, तो यही बात है जो कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कही थी कि इसको थोड़ा रोका दीजिए। वैसे टोटल अमाउंट ऑफ पिक्सल्स कहलाता है रेजोल्यूशन, लेकिन जब हम डिज़ाइनिंग कर रहे होंगे उस वक्त 1 इंच में कितने पिक्सल्स रखने हैं हम ये तय कर रहे होते हैं। तो 1 इंच में यहाँ पे रखेंगे 300 पिक्सल्स, और यहाँ पे रखेंगे 1 इंच के अंदर 72 पिक्सल्स। 72%। ऐसा क्यों, ये बात मैंने आपको समझा दी कि मशीनों की रिक्वायरमेंट्स है। और ये बात समझ दीजिए यहाँ पे कि 72 इसलिए रखेंगे कि सोशल मीडिया पे अगर हाई रेजोल्यूशन की इमेज आपने इस्तेमाल की तो उसको ओपन होने में टाइम लगेगा। तसव्वुर कीजिए ना, फेसबुक में आपका एक पोस्टर लगा हुआ है, तो जो देखने वाला है अगर वो आपका पोस्टर ओपन होने में टाइम लगेगा, क्या वो आगे नहीं बढ़ जाएगा, आपका पोस्टर स्किप करके बढ़ जाएगा। इस सूरत में फिर आपका लॉस होगा। ठीक है, तो हम कोशिश ये करेंगे फ़ौरन से आपकी चीज़ ओपन हो, तो इस वजह से हम इस बात का ख्याल रखते हैं। ठीक है, तो 72 इसको रखेंगे। तो ये तो हो गई सारी आपकी थ्योरिकल चीज़ें जो कि अहम थी, मैंने आपको बता दी। ठीक है, आई होप ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। तो अगर पसंद आई हैं तो इसको लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जो नेक्स्ट क्लास होगी इंशाल्लाह उसके अंदर फिर मैं आपको एडोबी फ़ोटोशॉप का इंटरफेस और इसके अंदर प्रैक्टिकली काम करके दिखाऊंगा। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।